हेलो, आदाब अर्ज है, नमस्कार। मैं अजीत कुमार झा एनडीटीवी की ओर से प्रोग्राम कर रहे हैं बंगाल में खेला होबे। ये प्रोग्राम जो है बेसिकली हम लोग शुरू किए हैं बंगाल असेंबली चुनाव के इर्द गिर्द। अभी चुनाव का करीब 4 महीना बाकी है, बट हम लोग अभी ऑफिशियली चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, बट हम घूम रहे हैं। और ये है निगाह कोयलरी का इलाका, और इस इलाके को कहा जाता है जामा मस्जिद, और पीछे में जामा मस्जिद अभी आप देखेंगे। और हमारे साथ आज के 3 स्पेशल गेस्ट हैं यहाँ पे। फिरोज़ खान साहब हैं। फिरोज़ खान साहब, हेलो। फिरोज़ खान साहब हैं जिला माइनॉरिटी स्पोक्समैन कांग्रेस पार्टी के। सलाम वालेकुम। बीच में हैं वसीम अकरम साहब। वसीम अकरम याद है ना, बड़े तेज बॉलर हैं। तो ये एनजीओ के हैं और ये इंसाफ इंडिया नाम के एक एनजीओ को चलाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ है हमारे साथ बाएं तरफ खलील मलिक साहब। ये तृणमूल के कार्यकर्ता हैं और ये यहाँ के एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। शुक्रिया। आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज है। तो फिरोज़ खान साहब, आपसे शुरू करते हैं, ठीक है ना। उर्दू में कहते हैं कि बाएं से दाएं लिखा जाए, है ना। तो आप ही से शुरू करता हूँ। फिरोज़ खान साहब, चुनाव होने वाला है करीब 2026 में यहाँ पे असेंबली का। और वो चुनाव अभी मार्च अप्रैल में होगा, अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है। पर 2021 में यहाँ पे एक असेंबली का चुनाव हुआ। इन दोनों चुनाव के बीच में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? 1-2 पॉइंट यदि बताएं हमारे दर्शकों को कि पिछला चुनाव 2021 में जो हुआ और अभी जो होने वाला है, तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या अंतर है आपके अनुसार? अभी का समय में 2021 में और अभी 2026 जाने वाला इलेक्शन है, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। बताइए। ये डिफरेंस इसलिए बताया जा रहा है, जो उस टाइम जो दीदी ने जो वादा किया था उससे वो पूरा विफल रह गई है। क्या वादा की थी? उसने बहुत सारे वादे किए, स्कूल के लिए, रोजगार के लिए, सब में विफल है। और हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी को, हम लोग का जो कम्युनिटी है माइनॉरिटी का, उससे कुछ नहीं से मिला है, कुछ नहीं। कोई भी तरह का रोज़गार में देखिए, किसी तरह का भी फैसिलिटी जो बोला जाता है, आप माइनॉरिटी का वोट ले रहे हैं, पर माइनॉरिटी को फैसिलिटी नहीं मिला है। तो जो हम बाहर से आते हैं तो पता चलता है कि करीब 90% जो अक़लियत है वो दीदी के साथ है। ये क्या सही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये अभी का देखिए, आदमी सोचता अक़लियत उनके साथ है, अभी साथ नहीं है। ऐसा होता तो उन्हीं का एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था, हुमायूं कबीर जो देख रहे हैं, जो अभी मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद जो बनाया जा रहा है। कौन सा मस्जिद? बाबर के नाम से बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद जो बोला जा रहा है, ये आखिर इलेक्शन से पहले क्यों किया जा रहा है? सबको पता है क्यों बनाया जा रहा है, क्या उसका मुद्दा मेन है। अगर वो हुमायूं कबीर जीतता भी है, 10-20 सीट भी लाता है, तो भी दीदी के पास जाएगा। अगर नहीं भी लाता है, अगर बीजेपी को फायदा होता है तो बीजेपी जाएगा, उसका कुछ नहीं है। मगर हाँ, इससे है जो बंगाली मुसलमान है उससे काफ़ी ज़्यादा टीएमसी को नुकसान होने वाला है। वसीम अकरम साहब, आपको क्या लगता है कि हुमायूं कबीर फैक्टर जो है, 3 चीज़ बता दिया जाए। हुमायूं कबीर, उन्होंने जो कहा, भाई साहब ने जो कहा, फिरोज़ खान साहब ने, कि वो कह रहे हैं कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, पहली बात। इनफैक्ट शिलान्यास ऑलरेडी शायद कर दिए हैं क्या, या फाउंडेशन स्टोन लगा दिए हैं। सुनते हैं कि करोड़ों पैसा आया है उनके पास, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं 135 सीट में चुनाव लड़ेंगे, 242 में 135। तीसरा बात चल रहा है कि शायद वो ओवैसी जी के साथ और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ अलायंस खड़ा करेंगे। अब करेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तो कांग्रेस और सीपीएम से भी बात किया हूँ। और तो इसका क्या आपको लगता है कि तृणमूल के साथ जो ज़्यादातर अक़लियत के वोटर हैं उस पर क्या चोट पड़ेगा बहुत ज़ोर से? पहले तो ये बताना चाहेंगे कि हुमायूं कबीर जो एक नाम है वो टीएमसी से ही निकला हुआ एक नाम है। सही बात, अभी भी एमएलए है जी, ठीक है। वो निकला हुआ नाम है और इससे ज़्यादातर परेशानी तो नहीं पहुंचने वाली है टीएमसी गवर्नमेंट को, मगर इतना ज़रूर है कि कुछ लोग जो हैं जिनके दिमाग पे कुछ चलता है और एक नेम फैक्टर होता है, उस नेम से कुछ लोगों में
मतलब बदलाव सा दिख रहा है, वो इलेक्शन के वक्त में वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कि वसीम साहब, मैं आपसे पूछूं कि 100 में अक़लियत का कितना वोट हुमायूं कबीर को मिल सकता है? कितना? मान लीजिए 2%, 5%, 10%, उससे भी ज़्यादा? सर ये अंदाजी, एक अंदाजी। सर हम जिस जगह में हम लोग बंगाल में रहते हैं, अमन की चिड़िया है यहाँ मोहब्बत का मिसाल दिया जाता है, तो हमें उम्मीद लगता है कि ये मस्जिद मंदिर का फैक्टर हमारे यहाँ पे वो नहीं काम आएगा और इससे नुकसान इतना ही नहीं हो पाएगा जिससे सीट के बंटवारे में। अगर ये बात होती है कि उनका एलायंस परसेंटेज वोट कितना कट सकता है, सीट भूल जाइए, वो डिपेंड सर इस वक्त करेगा कि जब अगर वो एक अकेला हुमायूं कबीर को कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर उनका अलायंस अगर कुछ ऐसी पार्टियों के साथ होता है, ओएसी के साथ जो अलायंस हो जाए तो डेफिनेटली, जिस तरह से आपने देखा है बंगाल के, बिहार के चुनाव में भी देखा है और कई इलाके के चुनाव में देखा है, जिससे उसमें वोट में असर पड़ता है, इससे असर पड़ सकता है अगर उनका अलायंस होता है किसी दूसरे तो बड़े कितना असर पड़ेगा? यदि पड़ेगा, एक फिगर दीजिए बाहर के लोगों को। मान लीजिए अमेरिका से कोई वॉच कर रहा है हमारा प्रोग्राम, तो बताइएगा ना कि 100 में कितना प्रतिशत? कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पे क्या बोलते हैं वो डायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे क्या बोलते हैं जो सीट ऑलरेडी टीएमसी के हाथों में है वो सीट घसकने का अंदाजा हो सकता है। तो वो किस इलाके में होगा यदि होगा तो? मोस्ट प्रोबेबली जब माइनॉरिटी का प्योर कोड वोटर होते हैं वहाँ पे, और वो भी अगर ऐसा होता है कि जिस तरह से आपने अभी कहा कि उनका बात अभी सीपीएम, कांग्रेस और खास करके एआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ चल रही है, अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, चलिए अब असली जो है हम लोग खालिद मलिक भाई साहब की तरफ जाएं। मलिक साहब, हमें जो बताया गया है, आप मुझे करेक्शन कीजिएगा, कि पिछले बार 70 सीट तृणमूल जीती है पूरे बंगाल में, जिसमें सिर्फ 6000 से नीचे वोट का फासला था। यानी कि कहीं पर 6000, कहीं पे 60, कहीं पे 600, कहीं पे 200। तो इसको कहते हैं हम लोग चुनावी भाषा में टाइट सीट। अब मान लीजिए वहाँ यदि हुमायूं कबीर खड़ा कर दें 135 में से कुछ अपना कैंडिडेट, तो यदि 20 कैंडिडेट भी चला गया इधर से उधर, तो हो सकता है कि चुनाव का पूरा खेल बदल जाए, खेला हॉबे उलट जाए। शुक्रिया सर, ऐसा कोई बात नहीं है कि उसके हुमायूं कबीर के आने से मुस्लिम वोटर जो है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। सब समझ रहा है कि हुमायूं कबीर क्या कर रहा है। क्या बताइए हाँ, क्या हुमायूं कबीर सिर्फ इंसानों को बरगला रहा है, मस्जिद के नाम पे बरगला रहा है, और उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुसलमान यही चीज़ जानता है कि हमको बीजेपी को रोकना है, जिसकी वजह से टीएमसी को हमको साथ में रखना होगा, और टीएमसी है यहाँ पे तो मुस्लिम यहाँ पे सेफ़ है, और टीएमसी ही यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट का काम कर रहा है हर इलाके में। अभी तो आप हर जगह घूम रहे हैं, आप देखते ही होंगे। हमारा मुस्लिम जिस तरीके से, अगर हमारे फिरोज़ भाई ने कहा कि मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं है, स्कूल कॉलेज का कोई मतलब नहीं, जबकि हमने देखा ये, हम तो तब से ही ममता बनर्जी को नमस्तक करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक बार में बोल करके 4 स्कूल नहीं 4 यूनिवर्सिटी कायम की है। एक यूनिवर्सिटी हमारे आसनसोल में भी है, काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी। तो इसका कुछ काम ऐसा है जो मैंने एकदम दिल से मानने लायक है, और उसको मन करता है कि भाई जितना रिस्पेक्ट किया जाए कम है। इस वजह से खालिद साहब, एक सवाल, आपने ममता बनर्जी का बड़ाई किया, बहुत अच्छी बात, 15 साल से मुख्यमंत्री बनी हुई है, सीपीएम को एक लात में निकाल दी 35 साल के बाद, और बीजेपी को रोके हुए, पर हुमायूं कबीर को टिकट कौन दिया? और इसके पहले ही हुमायूं कबीर भाजपा में थे, तो यानी कि दीदी गलती की उनको टिकट देके? कोई गलती नहीं की सर। आज फिर देखिएगा इलेक्शन आते आते हुमायूं कबीर फिर से टीएमसी में आ जाएंगे, ये हमारा अंदाजा है। तो टीएमसी में आएंगे तो फिर माने लेंगी, अभी तो सस्पेंड की हुई है पार्टी में। जी हाँ, ये सस्पेंड की हुई है, लेकिन मैं उम्मीद तो है कि ले लेगी सर। तो ये क्या नया खेला हो बे? नया खेला हो बे, देखिएगा, उम्मीद तो ऐसा ही है। अच्छा, तो एक सवाल और आपसे पूछता हूँ, तब भाई साहब के पास जाऊँगा। कुछ तो अक़लियत का वोट जो है वो कांग्रेस और सीपीएम के पास भी जाता है, जबकि नॉर्थ बंगाल में मालदा के इलाके में मान लीजिए, या मुर्शिदाबाद के भी इलाके में एक ज़माने में तो कांग्रेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन था वहाँ पर। था सर, लेकिन अभी देखिएगा कांग्रेस और सीपीएम का वोट भी मुसलमानों का जो है सब एक तरफ आ जाएगा, टीएमसी में आ जाएगा सर। तो आप कह रहे हैं कि 100%, 100 में 100? जी नहीं, 100 में 90 तो जरूर आएगा टीएमसी की तरफ। तो 10% किधर जाएगा, हुमायूं कबीर को कि कांग्रेस सीपीएम? जी नहीं, कांग्रेस सीपीएम को, हुमायूं कबीर कोई फैक्टर नहीं रहेगा सर। भाई साहब कह रहे हैं आपको, भाई साहब कह रहे हैं फिरोज भाई
कि एक मिनट, भाई साहब कह रहे हैं फिरोज भाई कि 10% में कांग्रेस सीपीएम है। आपको लगता है कि इतना वीक है? वैसे तो देश में देखिए तो जो अक़लियत है वो 2024 में तो गड़गड़ा के वोट दिया था राहुल गांधी के तरफ, मतलब कांग्रेस के तरफ। तो यहाँ तो ये कुछ और कह रहे हैं। अब आप बताइए कि सच्चाई कहाँ है और खेला होबे तो किधर होगा? देखिए अभी जो बोल रहे खलील भाई जान, वो बिल्कुल मैंने एक तरफ पार्टी की तरफ सोच के बता रहे हैं कि बहुत सारा यूनिवर्सिटी खोला गया है। ये एक बात बता दें, हमें 15 साल से ये इनका मुख्यमंत्री है, कितना फैक्ट्री खुला है हमारा पश्चिम बर्धमान में, एक भी कितना लगा रोज़गार मिला। आज भी यहाँ के लड़के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं या मध्य प्रदेश जा रहे हैं, रोज़गार की बातें नहीं करती हैं। यहाँ पर इनके जितना भी देखिएगा, जो भी इनके काउंसलर है या MLA हैं, आज वो बाइक में थे, आज कार में घूम रहे हैं, इतने पैसे वाले बन गए हैं। उनके लिए नहीं बोलेंगे, नहीं बोल पाते हैं। क्या डेवलपमेंट हुआ हमको बता दें कि हाँ ये डेवलपमेंट हुआ, हमारे लड़काओं को रोज़गार मिला है। आज यहाँ लड़का लोग PUBG या गाड़ी मोबाइल चला रहा है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार फैक्टर नहीं बंगाल में हमारा। अच्छा ठीक है, पहले इसी पर आया जाए वापस। खलील भाई, इन्होंने तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपसे। अब आप जवाब दीजिए कि कितना यहाँ पर, सर सबसे बड़ा बात कितना यहाँ पर इंडस्ट्री खुला है? एजुकेशन का जहाँ तक बात किया सर हमने, नहीं, पहले नौकरियां नहीं है। सब बच्चे जो हैं, मान लीजिए 40 के नीचे, सब भाग भाग के इन्होंने कहा ओमान जा रहे हैं, इन्होंने तो कहा मध्य प्रदेश, दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, और उसमें अक़लियत के काफ़ी लोग हैं। आप गुड़गांव जाइए तो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम लेडी आती हैं काम करने के लिए घरों में। ये बात तो बहुत लाजवाब इन्होंने कहा। ऐसा क्यों? 15 साल से तो आखिर दीदी का सरकार है। दीदी तो कहती हैं कि हम औरतों के लिए जी जान देते हैं। तो क्यों, क्या बात है कि यहाँ से लोग नौकरी के लिए, औरतें भी, आदमी भी, और सिर्फ अक़लियत नहीं, हिंदू भी, क्रिश्चियन भी, सब भागे जा रहा है? क्यों? सर विदेश का जहाँ तक बात है, ये तो गल्फ़ का हर टाइम, हर जगह से, हर स्टेट से लोग जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, क्योंकि वहाँ का सैलरी बहुत अच्छा है। विदेश की बात जहाँ तक है, और रहा दूसरे स्टेट में जो जा रहे हैं, सबसे बढ़िया सर यहाँ पे जो आप रोज़गार का मामला बता रहे थे, रोज़गार का मामला यहाँ पे कन्याश्री, रूपाश्री, ये सब जो मामला है, लक्की भंडार, औरतों के लिए स्पेशल, औरतों के लिए शादी का टाइम में, एजुकेशन के टाइम में, औरतों के लिए जो घर बैठी हुई महिला, उसके लिए वो जो ये दीदी दे रही है, वो सफिशिएंट है सर। इसके सफिशिएंट? मुझे तो कोई किसी ने कहा कि लक्की भंडार में सिर्फ 1,000 रुपया मिलता है। 1,000 में आप उसको सफिशिएंट, नेसेसरी कह सकते हैं, बट सफिशिएंट माने आप कह रहे हैं कि बस और नहीं चाहिए? नहीं, और तो चाहिए सर। वो तो घर से जो हस्बैंड है वो तो इसको पूरा करते ही हैं, लेकिन वो 1,000 आ जा रहा है, उसमें भी औरत लोग बहुत सारा खुश है। वसीम साहब, आप इस डिबेट में कि तृणमूल अक़लियत के लिए कुछ कॉन्क्रीटली किया है, या सिर्फ उनका वोट लेके, जो फिरोज भाई कह रहे हैं कि वोट तो ले लेता है बट काम तो कोई खास 15 साल में नहीं हुआ? आप क्या सोचते हैं? सर ऐसी बात है कि अक़लियत जिस हालात में आज पूरे हिंदुस्तान में जो अक़लियत का हालात है, बंगाल के बारे में बात किया, मगर उसको मायने रखते हुए आज अगर हम बंगाल को देखते हैं तो हम लोग कई ज़्यादा बेहतर सेफ महसूस करते हैं। अदर स्टेट का जो हाल है कि सबसे पहले देखिए सर, पर बंगाल की बात करें, जी भूल जाएंगे तो फिर हाँ जी, इस तरह से तो फिर मान लीजिए कहेंगे कि सऊदी मुसलमान जो है उनका कंडीशन बहुत अच्छा है, तो ये तो फिर कंपैरिजन नहीं होगा। और या कोई कहेगा कि आप दिल्ली के अक़लियत को देखिए, वो ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली रिच है, गोवा रिच है, ये कंपैरिजन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 15 साल से सवाल देखिए, 15 साल से कौन लीडर है? ममता बनर्जी। उनके लीडरशिप में अक़लियत का डेवलपमेंट आगे बढ़ा है, पीछे बढ़ा है, कि वहीं का वहीं रह गया है? जिस हालत में पहले अक़लियत थी उससे कुछ बेहतर हुआ है, मगर हम इसको पूरा बेहतर नहीं कह सकते हैं। अक़लियत का हालात शुरू से ही एक जैसा था, चाहे वो CPM का दौर हो, चाहे अब ये 15 साल में आपका TMC का दौर हो। हम लोग उसके पहले कांग्रेस के दौर पे सर, तो उसके उस टाइप का जो माहौल जो दुनिया चलता था उसमें नॉर्मली चला जा रहा था। मगर अभी जो हालात है कि यहाँ पे अक़लियत जो है मतलब बहुत अच्छा कंडीशन में नहीं है, बस एक नॉमिनल में सेफ में महसूस करके बंगाल में रह रही है। बाकी हाँ, ये मुद्दा आप जवाब नहीं देते हैं, भाग जाते हैं। मेरा सवाल था कि ममता बनर्जी के 15 साल में अक़लियत के बीच, अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉस्पेरिटी हुआ है कि डिक्लाइन हुआ है? सीधा जवाब दीजिए। हाँ और नाम है। थोड़ा सा बेहतर हुआ है। कब से मतलब कौन सा उसका आधार क्या होगा? कब से बेहतर हुआ है?
15 साल पहले या 15 साल के बाद जो है अभी ये अक़लियत का जो हालात है पहले के मुताबिक थोड़ा सा सुधार हुआ है सर। सुधार हुआ है? आप क्या कहते हैं फिरोज भाई, आप क्या कहते हैं, सुधार हुआ है, फ्लैट है या डिक्लाइन हुआ है? सर हम बोलेंगे डिक्लाइन हुआ है। आप बताइए कैसे? चाहे जो बता रहे हैं हमारे वसीम भाई कि बेहतर हुआ है, हम पूछना चाहते हैं क्या बेहतर हुआ है। कितने अभी घूमिएगा ना, चाहे जितने भी यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ का भी एमएलए हैं, एमपी भी हैं, आसनसोल के भी एमएलए हैं, आप जा घूमिएगा किसी भी माइनॉरिटी का एरिया में डेवलपमेंट बोल के नहीं है। वोट दे रहे हैं भर भर के, काम मगर कुछ नहीं हो रहा है। आज जितना माइनॉरिटी लड़का देखिएगा ज़्यादा झंडा माइनॉरिटी उठाता है, टीएमसी ज़्यादा झंडा उठा रहा, बैनर लगा रहा, जिंदाबाद भी कर रहा, गाड़ी भर भर के ला रहा, मगर वो लोग क्या मिल रहा। आज इनका एक भी लीडर नहीं है, छवि नहीं है जो पश्चिम बर्धमान में बता सके कि हाँ आओ हम तुम लोग हेल्प कर सकेंगे। आज भी कोई मुसलमान का मुद्दा होता है, गाय का मुद्दा में लड़ाई होता है, कोई टीएमसी नहीं मुद्दा उठाता है। एक बबलू पासवान हमारे मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा बोलता है, उसके लिए भी टीएमसी आवाज़ नहीं उठाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, वसीम भाई थे, हम नहीं बोलते, वो भी हमारे साथ में थे, मगर वो पॉलिटिकल नहीं है, वो उठाए थे मुद्दा, साथ देते हैं, मगर टीएमसी का कोई आदमी नज़र नहीं आता। क्यों? जब माइनॉरिटी को प्रॉब्लम होता है तो टीएमसी साइड ले लेते हैं, मगर वोट चाहिए, झंडा चाहिए, जिंदाबाद करना चाहिए, तो टीएमसी को जवाब पड़ता है। तो सवाल होगा फिरोज भाई कि यदि ऐसा है तो अक़लियत ज़्यादा से ज़्यादा वोट क्यों देती है तृणमूल को? कारण क्या हो सकता है, ये बताइए। देखिए यहाँ बीजेपी को डर दिखा रहा, यूपी में ऐसा हो रहा, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा, अभी देखिए तेलंगाना भी कांग्रेस का सरकार है, आपका कर्नाटक में भी है, तो क्या वहाँ डेवलपमेंट नहीं है? मगर आदमी क्या ना, डर, जो डर पैदा होता है ना, कुछ दिन में डर। अभी बोले कि यहाँ पर कन्याश्री, रूपश्री या लक्ष्मी भंडार, उससे तो कुछ नहीं होने जानी। आज घर का 3 टाइम का खाना भी बड़ा ही मुश्किल होता है चलाना, जो घर का होता है, जो समझ पाता है अपने घर को, वैसा भी नहीं चला पा रहा टीएमसी, या कुछ रोज़गार दे के नहीं है, सिर्फ बरगलाया जा रहा है मुस्लिम को कि ताकि मुसलमान डर दिखाए बीजेपी को, यहाँ बीजेपी आ जाएगा। अरे कितना दिन डर दिखाइए, कुछ तो अपना भी सोचिए अंदर से कि हम लोग के लिए क्या मिला, टीएमसी से क्या आप लोग को फ़ायदा हो रहा, हमारे माइनॉरिटी को क्या फ़ायदा हो रहा, कितना युवाओं को रोज़गार मिल रहा, ना स्कूल के बातें, ना हॉस्पिटल। आज यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पूरा प्राइवेट स्कूल खुल चुका है सर, एक भी सरकारी हॉस्पिटल का सही से ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये सब बात नहीं होता है, ना स्कूल के बाद, ना हॉस्पिटल के बाद, ना फैक्ट्री के बाद, कोई बात नहीं होता है। सिर्फ आएंगे बस मुस्लिम को बरगला देना है कि यहाँ पर बहुत सारे आइए, बीजेपी आ जाएगा, हमें ये दीजिए, हमें वो दे, सब ये सब मैंने आदमी को बुड़बक बनाने वाला काम भी टीएमसी कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे ही शुरू करता हूँ कि, और आप यदि चाहें तो 30 सेकेंड में उन्होंने जो कहा फिरोज़ भाई ने, उसका भी आप जवाब दे सकते हैं, पर मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। वो ये है कि पिछले दिनों बांग्लादेश में एक नरसंहार हो रहा है और एक हिंदू युवक को मारा गया, आपको तो पता ही होगा, लिंचिंग, मॉब लिंचिंग में मारा गया। तो एक तो वो बहुत ही दुख दर्द वाला मतलब इशू है, पर दूसरा ये सवाल ये होगा कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, ये मेरा सवाल है। सर बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके जी बांग्लादेश में जो हुआ बहुत दुखद घटना हुआ। इससे पहले, उससे 2-4 दिन पहले ही नवादा में एक घटना हुआ, एक मुस्लिम साइकिल वाले के साथ बहुत बेदर्दी से मारा गया, कान को प्लास से टान दिया गया, मार दिया गया उसको भी जान से। तो दोनों जो हत्या हुई, दोनों बहुत ही ख़राब है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ इस तरीके का बात नहीं होना चाहिए। और इससे ज़रूर यहाँ पर तो कुछ मुस्लिम लोग तो जो दिल में चोट लगा है वो बाहर नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन हिंदू लोग यहाँ पर आक्रोशित होकर के बांग्लादेश का जो आपका ये है दिल्ली में है उस पर घेराव किया है, तो वो सब आक्रोशित है। हिंदू के मन में नफ़रत है, मुसलमानों के प्रति इससे नफ़रत पैदा हो जा रहा है। बांग्लादेश में जो हुआ, बंगाली लोग जो किया, बांग्लादेश के मुसलमान किया, वो तो किया, लेकिन हमारे इंडिया के मुसलमानों के साथ में भी नफ़रत से पेश आया जा रहा है, ये गलत बात है। रहा सर, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का मामला है, नौकरी का मामला, ममता बनर्जी ये नहीं, फिरोज भाई ने जो कहा है, तो ये सबसे बड़ा बात है। अगर नहीं देखा है तो बराबर जाते रहते हैं। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सर, क्या था कल और अभी 3 साल 4 साल 5 साल पहले जो हुआ है, वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना दिया गया है। कहाँ पर? एकदम एलम हॉस्पिटल जिसको कहते हैं सर, सब डिविजनल हॉस्पिटल आसनसोल। कहाँ पर? आसनसोल में है। बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल बनाया गया है। कब बना है? अभी खूब बेसी 5 साल 6 साल पहले उद्घाटन हुआ है। न्यू बना है, न्यू। पहले भी हमारा सब डिविजनल हॉस्पिटल था, लेकिन अभी जो बनाया गया सर, इसको सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बताया गया है। और इसमें क्या, हर बेड पे ऑक्सीजन के साथ में पाइप लगाया हुआ कि ऑक्सीजन के लिए भी कहीं भी जाने की दरकार नहीं है। और ये राज्य की सरकार ने बनाया? जी, ये राज्य की सरकार ने बनाई है।
है। और सबसे बढ़िया मुसलमानों के लिए जो किया है आज मौजिम साहब का जो भत्ता है या इमाम साहब का जो भत्ता है, ये ममता बनर्जी ने ही चालू किया है सर। वो कितना मिलता है उसमें? वो 2500 2000 इस तरीके का मामला है कुछ। अच्छा, 3000 अभी बढ़ाया गया। तो वसीम साहब, फिर ये डिबेट में आप बीच में अंपायर हो जाइएगा। आपको क्या लग रहा है कि भाई साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि फिरोज़ भाई ने, उन्होंने कहा कि भाजपा का डर दिखा के और अक़लियत का वोट तो लूट लेती हैं, पर जितना करना चाहिए उतना नहीं करती हैं। इसी का पहले इस पर जवाब दीजिए। जो कमी है वो इंशाल्लाह इस बार पूरा होगा। जो कमी रह गई है, कुछ गलतियां से सीख भी लिया जाता है। तो अगर कुछ कमी हो गई है तो अगर हम लोग इस मरतबा अगर ये सरकार हुकूमत पे आती है तो इस पे ध्यान रखेगी, जो गलतियां पहले हुई है उसको दूर कर। आप तो इस तरह से बोल रहे हैं जैसे टिकट लेने वाले हैं तृणमूल के। जी नहीं, ऐसा टिकट लेने की बात नहीं है, मगर ये बात है डर दिखाकर देखने की बात नहीं है कि आपके पास दो ही चेहरा है, या तो एक बीजेपी या एक टीएमसी आपके पूरे बंगाल में। और क्यों यहीं बैठे हुए हैं कांग्रेस, सीपीएम। एक ज़माने में कांग्रेस यहाँ पर इतने साल रूल किया, उसके बाद 35 साल सीपीएम, उनको आप भूल रहे हैं। और हो सकता है कि हुमायूं कबीर ओवैसी मिलके आईएसएफ मिलके एक नया चेहरा बने। सर, आपने जैसे देखा था कि लास्ट बार इलेक्शन में जो हाल हुआ था कि ये पूरी जो टीम आप जिनका आप नाम ले रहे हैं वो एक सीट पे सिमट गई थी, सिर्फ एक आईएसएफ का ही सीट आया था। तो यही वजह है कि लोग का जो वोट है, कई सालों तक लोग ने वोट दिया, उम्मीद दिखाया। वोट देने का मतलब ही होता है कि हम आपसे कुछ चाहते हैं, मगर आपसे जब हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो वो फिर वो नहीं करते हैं। फिरोज़ भाई, तब सवाल आपसे, आप ही से शुरू किया, आप ही से ख़त्म कर रहे हैं सवाल। अब इसका जवाब दीजिए। इन्होंने जो रेज़ किया क्वेश्चन, दोनों सवाल इन्होंने पॉइंट आउट किया। खाली मलिक साहब ने पॉइंट आउट किया अस्पताल के बारे में कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, और दूसरा इन्होंने जो कहा कि वोटर जो है अंत में देखता है जीत कौन सकता है ना। तो वो इशू जब आएगा अंत में, जब चुनाव नज़दीक आ जाएगा, जीत कौन सकता है, तो क्या कांग्रेस जीतेगा या क्या तृणमूल जीतेगा, इस पर जो है अक़लियत फिर जाके तृणमूल की तरफ चली जाती है। तो कांग्रेस क्या कर सकती है कि ये माहौल बदले? सर, अभी जो हमारे खलील भाई ने बताया है, हॉस्पिटल जो सुपर बता रहे हैं, जो एसबी गोराई रोड्स में आते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग अभी जाके देख सकते हैं। वहाँ जब कोई डिलीवरी होता है ना सर, एक बेड में 2 माँ और 2 बच्चे होते हैं। अगर वो नहीं होंगे सर, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। जो खलील भाई बताए थे कि इतना हॉस्पिटल लग जाता है, जब डिलीवरी हमारी माँ बहनों को होती हैं, वहाँ पर आप फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। आप और हॉस्पिटल बहुत सारा खुला है। आप बताइए जमुड़िया में कितना हॉस्पिटल खुला है, रेल पार में कितना हॉस्पिटल खुला है, कोई इसीलिए बात करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम का वोट 2011 में टीएमसी का नामो निशान नहीं था। वो हाथ किसका पकड़े? कांग्रेस का हाथ पकड़ के सोनिया गांधी जी ने पूरा फोर्स दे के, पैसा लगा के यहाँ से सीपीएम को हटाया गया, ना कि अपने दम पे आई हैं। आज बोलने से नहीं होगा सर, अगर साथ में लेके आई तो बोलना पड़ना चाहिए कि हाँ साथ में किनका हाथ पकड़ के लाई हैं। आज जो दिखा रहे कि बहुत बड़ी बात चल रही है कि हाँ वो इतना वोट लेके आए, 0 हो गए। मैं जान लीजिए 294 सीट में 90 जो सीट होता है वो मुस्लिम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस बार जो माइनॉरिटी है वो समझ रहा है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है। किसी को बरगला के कुछ नहीं होगा। बिरयानी से आपको वोट या तंबल या इससे वोट नहीं मिलने वाला है। आप कंबल जितना भी बांट लीजिए, बिरयानी कितना भी खिला लीजिए, वो अब भूल जाइए। आप आदमी समझदार हो गया, सबको अपना घर समझ रहा है सर। तो अब अंतिम एक पूछता हूँ, कितना सीट आप सोचते हैं कांग्रेस को मिल सकता है? चुनाव यदि हो जाए आज या मान लीजिए 4 महीना बाद, कांग्रेस कितना सीट ला सकती है इस चुनाव में? देखिए कांग्रेस सर फाइट करेगी सर। अच्छा। पहले भी कांग्रेस फाइट की है और हम लोग भी चाहे कांग्रेस ऐसा है, चाहे जो बोलते हैं ना सर एक तरफा राज जो हो रहा टीएमसी का, वो भी नहीं रहेगा, ना ही बीजेपी का रहेगा। कांग्रेस देखिएगा त्रिशंकु यहाँ विधानसभा होने जा रहा 2026 में। ये कोई ना सोचे कि हम एक तरफा जीत रहे सर, इस बार का फैक्टर है। यही बस छोटा सा जवाब, क्योंकि समय निकल रहा है, कि कितना सीट्स पर कांग्रेस सीपीएम आ सकती है, कितने पर तृणमूल, कितने पर बीजेपी? अभी के हिसाब से जो इलेक्शन का जो रिजल्ट अभी तुरंत होता है 4 महीने के बाद जब भी आएगा सर, तो गवर्नमेंट टीएमसी ही बनाएगी
और कुछ सीट हो सकता है जिसमें क्या बोलते हैं सीपीएम हो या फिर कांग्रेस हो या फिर या अलायंस जो है। इसका मतलब आप कह रहे हो 2021 में आप ही ने कहा 0-0, तो आपको लग रहा है कि कुछ इस बार रिवाइवल है कांग्रेस सीपीएम का? कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ सीटें गलती बताइए, 3 गलती जल्दी बताइए। जो गलतियां हैं, जो पूरा प्योर तरीका से दिल जीत नहीं पाई हैं हुकूमत, जो काम जहां पे होना चाहिए माइनॉरिटी इलाका में जो प्रॉपर काम होना चाहिए, बहुत ऐसे इलाका छूटी पड़ी हुई है, वहाँ पे वो अगर हुकूमत काम करती तो वो सीट जो हारने वाली है वो हारेगी भी नहीं। बताइए ना, पता नहीं रहा कौन जी, काम बता दीजिए। एजुकेशन 2-3 सर, एजुकेशन का मुद्दा सबसे ज़्यादा मुद्दा होता है, साथ ही साथ हेल्थ का मुद्दा भी जो होता है वो ज़्यादा मुद्दा होता है। और आबादी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे अगर आपका कई इलाकों में जहाँ जहाँ कल कारखानाएं पहले चलती थी उसको अगर खोला जाता, दोबारा चलाया जाता, तो इससे टीएमसी गवर्नमेंट को और फायदा होगा। जो नौकरियां पैदा लेती। अंतिम खलील साहब आपके पास आ रहा हूँ। मलिक भाई आप अब डिफेंड मत कीजिए तृणमूल को, खाली इतना बताइए आपके अनुसार यदि चुनाव हो 4 महीना बाद तो आपको क्या लग रहा है कौन से पार्टी कितना सीट, अंदाजिए एक रेंज ऑफ सीट कितना जीत सकती है? सर सबसे पहले तो बता रहे हैं, अगर इलेक्शन होता है तो बहुमत में तो टीएमसी रहेगा, चाहे 200 प्लस हो चाहे 190 हो, ये टीएमसी रहेगा ही रहेगा। 2021 से ज़्यादा या कम? जी 2021 से ज़्यादा ही आएगा सर। अच्छा जी हाँ, ये अच्छा, भी हम बता रहे हैं। भाजपा हो सकता है कुछ सीट लाए, लेकिन कितना ये नहीं बता सकते सर। तो 77 सीट पिछले बार लाई थी भाजपा, बोली थी 200, इस बार तो 77 से कम रहेगा सर। 77 से कम जी हाँ, रहेगा। जी हाँ। आपको लग रहा है भाजपा 77 से कम रहेगा या ज़्यादा? देखिए इस बार भाजपा भी कम रहेगा सर, कम रहेगा। इस बार कम रहेगा। इसका मतलब इस बार कांग्रेस सीपीएम का ज़्यादा? हाँ सीट बढ़ेगा कांग्रेस सीपीएम का ही ज़्यादा। अच्छा। देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो अभी बोलने से नहीं होगा सर, हुमायूं कबीर जो आइसफ जो है वो अभी भी फैक्टर है, वो लोग भी कुछ सीट निकालेगा सर, ये भी है। कितना आपके अनुसार कितना सीट निकाल सकता है? वैसे तो अल्लाह ही जानता है कितना सीट लेगा, पर हुमायूं कबीर और ये जो आईएसएफ है, कितना सीट आपको अंदाज लग रहा है कितना सीट ले सकता है? क्योंकि एमआईएम, हुमायूं कबीर, आईएसएफ, ये 3 सब जो फैक्टर बनेगा वो तीनों मिले कम से कम 15-20 सीट तो वो लोग कम से कम सर अच्छा खासा काटेगा सर। क्योंकि परसेंटेज वोट यदि किया जाए कि कितना परसेंट, मान लीजिए सीट नहीं भी जीते, कम ही सीट जीते, पर कितने परसेंटेज वोट पर चोट लगा सकता है? 15 से 15% तो बहुत चोट मारेंगे। 15%? हाँ, मुस्लिम बहुत चोट मारेंगे सर वो लोग, क्योंकि सर जो आपका मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर है सर, और 24 परगना, नॉर्थ और नदिया वो सब जो सेक्टर है सर, वो जो खासकर जो मुस्लिम एरिया है वो बहुत ज़्यादा ही चोट देने वाली है, क्योंकि अवेग होता है सर। जो एक जब राम मंदिर में तो अवेग हुआ था तो मिला था मोदी साहब का वोट, उसी तरह उसमें आदमी भाग जा रहा है। भागना भी ज़रूरत नहीं है, हमें लगता है कि जो वो हुमायूं को भी जो मुद्दा बना रहा है उसे भी नहीं जाना चाहिए। हम लोग का मुद्दा जो है रोजगार है, शिक्षा है, उस पर ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा है। जो हमारे नेता आदित्य चौधरी मुर्शिदाबाद में मेहनत कर, ईसा खान चौधरी MP हम लोग हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, उस पर आदमी को बेहसी मतलब ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरत है सर, मंदिर मस्जिद पर नहीं। तो वसीम भाई, मिली जुली सरकार, एक ही वर्ड में जवाब देना है, मिली जुली सरकार की तृणमूल सरकार? तृणमूल सरकार। मिली जुली सरकार की तृणमूल सरकार? तृणमूल सरकार सर। मिली जुली सरकार की तृणमूल सरकार? नो तृणमूल सरकार। नो तृणमूल सरकार। यही हम बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को, बहुत ही अच्छा आप अपना पक्ष रखे और हर तरह से डिबेट हुआ बड़ा मज़ेदार, और हम अल्लाह को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम इस मस्जिद के जामा मस्जिद के प्रांगण में हमने ये डिबेट किया, और ये डिबेट हम और भी आगे करेंगे। इस डिबेट का नाम है बंगाल में खेला होबे। और अब जो बात किए तो फिरोज़ भाई तो बिल्कुल ही कह रहे हैं कि तृणमूल सरकार नहीं बनेगा, और ये लोग के दोनों कह रहे हैं कि तृणमूल सरकार ही बनेगा। तो लग रहा है कि बंगाल में जो खेला होबे उसको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम फिर आएंगे, देखते रहिए बंगाल में खेला होबे NDTV के तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, धन्यवाद।